गेम ऑफ चाइना, एक्सपोर्ट बैन की असली कहानी। सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह आप उठते हैं और सडनली दुनिया बदली बदली सी लगती है। मोबाइल फोन्स की प्राइसेस आसमान छूने लगती हैं। देश भर में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स अचानक रुक जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार का सपना थोड़ा और दूर होता दिखता है और हॉस्पिटल्स में जरूरी मेडिसिन के दाम तेजी से बढ़ने लगते हैं। ना कोई वॉर हुई है, ना कोई मिसाइल लॉन्च हुई है, फिर भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल चुकी है। रीजन सिर्फ एक है, चाइना ने क्वाइटली, बिना शोर शराबे के, कुछ क्रिटिकल रिसोर्सेज के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा दिया। इसी को कहते हैं गेम ऑफ चाइना। आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में पावर सिर्फ बॉम्ब्स और गन से डिसाइड नहीं होती। पावर डिसाइड होती है सप्लाई चेन से। पिछले 20 सालों में चाइना ने एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी के तहत दुनिया की इंडस्ट्रियल नसों पर अपना कंट्रोल बना लिया है। ये नसें हैं क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आज दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग और करीब 90% प्रोसेसिंग चाइना के कंट्रोल में है। ये वही मिनरल्स हैं जिनके बिना मॉडर्न मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, वाइन टर्बाइन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मोटर्स बन ही नहीं सकते। लेकिन चाइना यही नहीं रुका। गलियम और जर्मेनियम जैसी सेमी मेटल्स, जो मॉडर्न सेमीकंडक्टर्स, एआई चिप्स, 5G नेटवर्क्स और एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम्स की बैकबोन है, उनका 80% से ज्यादा प्रोडक्शन चाइना के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। 2023 में चाइना ने बस एक ड्राई टेक्निकल नोटिस इशू किया। अब इन मेटल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल गवर्नमेंट लाइसेंस लगेगा। ना कोई थ्रेट, ना कोई एग्रेसिव स्पीच, सिर्फ एक ऑफिशियल ऑर्डर। और रिजल्ट सिर्फ कुछ हाई हाफ्टन में इंटरनेशनल मार्केट्स में गलियम और जर्मेनियम की प्राइसेस 30-40% तक जंप कर गई। अमेरिका पैनिक मोड में चला गया, यूरोप डिस्टर्ब हो गया और जापान को 2010 याद आ गया, जब चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स टेम्पररीली रोक दिए थे और जापान की ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गई थी। इस गेम का एक और इंपॉर्टेंट पीस है सिल्वर। सुनने में सिल्वर ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन रियलिटी में मॉडर्न सोलर पैनल्स, ईवी सर्किट्स और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सिल्वर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। चाइना दुनिया का लार्जेस्ट सिल्वर रिफाइनर और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। जब चाइना ने सिल्वर और अदर प्रेशियस मेटल्स की एक्सपोर्ट स्पीड स्लो की, तो यूरोप में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स महंगे हो गए और पूरा रिन्यूएबल सेक्टर प्रेशर में आ गया। यही चाइना की रियल पावर है, साइलेंट कंट्रोल। चाइना डायरेक्टली एक्सपोर्ट बैन नहीं करता, वो बस सप्लाई का टप थोड़ा सा टाइट कर देता है और दुनिया प्यास से तड़पने लगती है। ये स्ट्रैटेजी फार्मा सेक्टर में और भी क्लियरली दिखती है। इंडिया, जो खुद को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहता है, आज भी अपनी 65-70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API चाइना से इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट में थोड़ी सी भी डिले या रिस्ट्रिक्शन मेडिसिन की प्राइसेस और अवेलेबिलिटी दोनों को हिला देती है। इसीलिए अमेरिका ने ओपनली कहा है, सप्लाई चेन अब नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। यूरोप ने एक्सेप्ट किया है, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन भी चाइना डिपेंडेंट है। और चाइना बिल्कुल चुप है, क्योंकि ये गुस्से का या इमोशनल डिसीजन नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गेम है। पहले दुनिया को चीप और इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स दो, फिर उन्हें आदत डलवाओ, और जब डिपेंडेंसी कंप्लीट हो जाए, टैब कंट्रोल दिखाओ। ना वॉर, ना यूनाइटेड नेशंस की इमरजेंसी मीटिंग्स, ना लाउड हेडलाइंस, बस एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और ग्लोबल मार्केट्स काम जाते हैं। यही है 21वीं सेंचुरी वॉरफेयर। अब सवाल इंडिया के लिए है। ये कहानी सिर्फ डरने के लिए नहीं है, ये एक वार्निंग है। जो कंट्री अपनी क्रिटिकल सप्लाई चेन्स अपने कंट्रोल में रखती है, वही फ्यूचर लिखती है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ इकोनॉमिक स्लोगन नहीं रहा, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन चुका है। क्योंकि अगला वॉर बॉर्डर्स पार नहीं रह जाएगा, अगला वॉर आ जाएगा फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पार। अगर हम अभी नहीं जाए तो इस गेम ऑफ चाइना में हम हमेशा दूसरों की चाल पर चलने वाले सिर्फ मोहरे बनकर रह जाएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया वर्सेस चाइना, जहां हम देखेंगे चाइना के एक्सपोर्ट बैन्स ने इंडिया को एग्जैक्टली कैसे इंपैक्ट किया,
कहाँ कहाँ इंडिया को नुकसान हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इसी क्राइसिस ने इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सप्लाई चेन में एक बड़ा मौका क्रिएट किया? क्या इंडिया सिर्फ अफेक्टेड हुआ, या फिर क्वाइटली इस गेम का फायदा उठाना शुरू कर चुका है? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। इंडिया वर्सेस चाइना, सप्लाई चेन वॉर। कमेंट्स में लिखिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंडिया का नुकसान या इंडिया का मौका? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी नेक्स्ट मूव हम सबका फ्यूचर डिसाइड करेगी।